मेरे पिता का दोष है। पिता मंदमति निंदत देहि दक्ष शत्रु संभव यह देहि। ये मेरा मंदमति पिता है जो भगवान श्री शिव जी की निंदा करता है। तो भक्तों ने पूछा, मां इन्हीं पिता का तो दिया हुआ आपका शरीर है, आप उसका क्या करेंगे? तो मैया बोली कि तजिहौ तुरत देह एहि हेतु उर्धरि चंद्र मौल विस्केतु। इस पिता के शरीर से मेरा जन्म हुआ है, इसने भगवान श्री शिव जी का अपमान किया है, तो मानो उस अपमान की भागी मैं भी हूं, क्योंकि मेरा भी जन्म इन्हीं से हुआ है। मैं ऐसे पिता के दिए हुए शरीर को नहीं रख सकती जो भगवान श्री शिव जी की निंदा करे। मैया श्री सती जी ने पैर के अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। सती मरण सुनिरुद्ध लगे गरम में खीस, जग विध्वंस बिलो की तब अपेक्षा रक्षा किन मुनीस। जग विध्वंस होने लगा, भृगु जी ने रक्षा कर लिया और गणों को खदेड़ दिया। गण लोग आए, भगवान श्री शिव जी को पता चला, वीरभद्र को प्रकट किया, अपने जटाओं को खींच करके पटक दिए, वीरभद्र प्रकट हो गए। भगवान श्री शिव जी के एक जटा के टुकड़े से वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को आदेश दिए जाओ और यज्ञ विध्वंस कर डालो। वीरभद्र जब चले तो बहुत बड़ी आंधी आने लगी। वीरभद्र के चलने से आंधी आने लगी। देवताओं ने देखा, अरे इतनी बड़ी आंधी। किसी ने कहा कि लगता है कि जो गौएं गई थी चरने के लिए वो दौड़ करके आ रही है। तब एक ने कहा, ये तो गौओं का आने का समय नहीं है। तो दूसरे ने बोला, कहीं कोई आतंकवादी तो नहीं आ रहे हैं। तो एक ने कहा, ये प्राचीन पर ही महाराज का शासन चल रहा है, इस समय कोई आतंकवादी पैदा ही नहीं हो सकते हैं। सबने अपने अपने विचार रखे। अभी विचार रख ही रहे थे, उसी समय वीरभद्र 2 मिनट में सारे एक को विध्वंस कर डाले। देवताओं को विधिवत फल दिए। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी के दांत फोड़ दिए, किसी के मुंह फोड़ दिए, सबको विधिवत फल दिया। और दक्ष को उसकी मुंडी तोड़ करके यज्ञ में स्वाहा, यज्ञ विध्वंस हो गया। अब दक्ष का सिरोच्छेदन करके बकरी का सिर लगा। भगवान श्री शिव जी को देवताओं ने मनाया। उसके बाद दक्ष के सिरोच्छेदन करके उसे बकरे का सिर लगा और बकरा करता है मैं, मानो अभिमान की ध्वनि। इस कलयुग में मैं ही अपना अहंकार है, मैं हूं, मैं और मोर तोर यह माया, यही अहंकार है। मैया श्री सती जी से मरते हुए किसी ने पूछा कि मां आपका जन्म कहाँ होना चाहिए? मैया बोली कि पत्थर के यहाँ मेरा जन्म करा देना, लेकिन ऐसे मंदमती पिता के यहाँ जन्म मत कराना। इसलिए पर्वतराज हिमाचल जी के यहाँ जन्म हुआ मैया। सती मरत हरिशन पर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। मैया ने मरते हुए भगवान राम जी से वरदान मांगा कि हे प्रभु मेरा जहां भी जन्म हो आप करा दीजिए, लेकिन हाँ भगवान श्री शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, ऐसा मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और मैया श्री सती जी इसी कारण शैल राज्य हिमाचल जी के यहाँ जन्म हुआ इनका। और इनकी मैया मैं ना यानी कि मैं यानी अहंकार, ना यानी शून्य। जो अहंकार शून्य है, जिनमें अहंकार है ही नहीं, और अहंकार शून्य। अब मैया श्री पार्वती जी की वंदना गोस्वामी जी ने की है कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप में भगवान श्री शिव जी विश्वास हैं और मैया श्री पार्वती जी श्रद्धा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्थमीश्वरम। भगवान श्री शिव जी की और मैया पार्वती जी की वंदना गोस्वामी जी ने की श्रद्धा और विश्वास के रूप में। तो मैया श्री पार्वती जी में साक्षात श्रद्धा, और किसके द्वारा इनका जन्म हुआ है? तो अहम शून्य, जो अहंकार शून्य है, ऐसे मां से इनका जन्म हुआ है। इसलिए इन्हें अहम शून्य श्रद्धा भी कहते हैं।
अहम शून्य श्रद्धा है, अहंकार शून्य श्रद्धा है। और पावन पर्वत वेद पुराण, पावन पर्वत ही वेद पुराण है। तो पर्वतराज हिमाचल जी तो श्रुति सम्मत श्रद्धा। मैया सरस्वती जी के जन्म लेते ही पर्वतराज हिमाचल जी के यहाँ सहज वय सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। पर्वतराज हिमाचल जी पे सभी जीव अनुराग करते हैं। शेर शिकार करना छोड़ दिए, शेर साधु हो गए। जितने बड़े जीव हैं सब शिकार करना छोड़ दिए, सब साधु हो गए। सब फल खाते हैं, फलाहार करते हैं, भोजन करते हैं, कोई शिकार नहीं करता है। स्वाभाविक वैर जीवों ने त्याग दिया। मैया के आते हैं, चारों तरफ रिद्धि सिद्धि बरसने लगी, धन धान्य की वृद्धि होने लगी। एक बार की बात है, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सिधाए। राम सिया राम जय जय राम। नारद जी महाराज समाचार पाए और कौतुकवश पर्वतराज हिमाचल जी के यहाँ पधार दिए। तो निज सौभाग्य बहुत गिरी वरना, सुता गोदी में भी मुनि चरना। नारद जी महाराज आए तो पर्वतराज हिमाचल जी ने इनका पद प्रक्षालन किया, श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, पूजा किया और अपने दंडवत प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना किए। तो उसके बाद मैया पार्वती जी को बुलाए, सुता गोदी मेली मुनि चरना, मुनिवर के चरणों में प्रणाम कराए और बोले, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं। नारद जी महाराज बोले, वो तो हैं, आप सर्वज्ञ हैं। कहा सर्वज्ञ? ठीक कह रहे हैं, सर्वज्ञ भी हैं। बोलिए आगे क्या कहना चाहते हैं? आपकी गति सर्वत्र है। कहा हाँ, गति तो सर्वत्र है, मैं रुकता ही कहा हूं, 2 घड़ी से कहीं रुक नहीं सकता। आप मुझसे जानना क्या चाहते हैं? देखिए, जब कोई बहुत बड़ी प्रशंसा करता है ना, तो समझ लीजिए कि वो आपसे कुछ विशेष वस्तु लेने वाला है। श्री वामन भगवान ने बलि को जब उसके पूरे पूर्वजों की सराहना की कि आपके पूर्वज इतने दानी थे, आपके ये पूर्वज ने ये दान किया, वो दान किया, वो प्रसन्न हो गया। कहा आपको क्या चाहिए? तो देखिए, जब किसी से कोई वस्तु लेनी होती है ना, तो उसकी पहले पूरी पूरी प्रशंसा करिए, खूब प्रशंसा करिए। जब उसकी प्रशंसा से तृप्ति हो जाती है, जो प्रशंसा से वह तृप्त हो जाता है, तब कहता है कि आप कहिए, आपके लिए प्राण भी हाजिर है। तो आप अपने बात को रखिए, वो अवश्य करेगा। तो नारद जी की खूब प्रशंसा की। क्यों? क्योंकि अपने बेटी के हस्तरेखा को दिखाना, बेटी के हस्तरेखा को दिखाना है। कहे महाराज, हमारी बेटी की हस्तरेखा को आप देखिए। ऐसे भी कह सकते थे कि आप हमारी बेटी की हस्तरेखा को देखिए, लेकिन ये बात उतनी अच्छी नहीं होती। पता चले नारद जी देखें या ना देखें, कहेंगे हम तो जन्मे नहीं करते हैं। इसलिए कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। आप हमारी बेटी के 200 गुण को कहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी गति सर्वत्र है, आप सर्वज्ञ हैं। देखा कि मुनि अनुकूल है, नारद जी महाराज अनुकूल है, तब कहा कि कहूं सुता के 200 गुना, हमारी बेटी के 200 गुण को देख करके कहिए। देखिए, कई महात्मा ऐसे होते हैं जिनके आगे आप कहिए कि हमारे हाथ को देख लीजिए, कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, जानते हुए भी कहते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए पर्वतराज हिमाचल जी ने इतनी प्रशंसा की, नारद जी महाराज ने देखा कि हाँ, इनका रूप है, लगता है कि ये बता देंगे। इसलिए कहा सुता के 200 गुना, मुनिवर हृदय विचार। है आप मुनि हैं, हृदय से विचार करके मेरी बेटी के 200 गुण को कहिए। मुनिवर ने हाथ को ध्यानपूर्वक देखा, कहा शैलराज सुनिए, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। हे शैलराज, आपकी बेटी में तो सभी सुलक्षण है, कोई अवगुण तो है ही नहीं, लेकिन गुण दोषमय सृष्टि है, इसलिए इसके पति में दोष है। कहा कौन सा दोष है महाराज?
तो कहा बहुत बड़ा दोष है। कहा कुछ तो बताइए। कहे अगुण अमान मात भी तुहीना उदासीन सब संशय छीना। इसका जो पति होगा वो अगुण होगा। सरदार हिमाचल जी समझे कि इसका जो पति होगा उसमें कोई गुण होगा ही नहीं। और नारद जी के कहने का तात्पर्य है कि त्रिगुणातीत होगा, सतरजतम तीनों गुणों से परे होगा। अमान श्री पर्वतराज हिमाचल जी समझ लिए कि उसका मान सम्मान होगा ही नहीं। और कहने का तात्पर्य है कि अमान मान सम्मान से परे, जिसे मान सम्मान से कोई मतलब ही नहीं है। आप सम्मान दीजिए तो भी प्रसन्न है, अपमान करिए तो भी प्रसन्न है। भगवान तो शिव जी जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं। मान सम्मान से परे हैं। उनको कोई बिल्वपत्र चढ़ा दे तो भी प्रसन्न है, कोई जल चढ़ा दे तो भी प्रसन्न है। उनकी पूजा भी बड़ी सरल है, मान सम्मान से परे है। मात पितुहीना, उनके माता पिता सरदार हिमाचल जी समझ लेंगे उनके माई बाप भैया नहीं है, लगता है कि वो चले गए। लेकिन नारद जी कहने का तात्पर्य है कि वो माता पिता से जन्म ही नहीं लिया, अजन्मा है। मात पितुहीना, उदासीन रखते हैं। तो श्री सरदार हिमाचल जी समझ लिए कि उदासीन रहता, उदास भाव में रहता होगा, कोई काम धंधा नहीं होगा। लेकिन नारद जी कहने का तात्पर्य है कि हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं, भगवान की उपासना करते हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज भरत जी से कहते हैं कि सुनो भरत हम झूठ न कहाई, उदासीन तापस बन रहाई। हम लोग तपस्वी हैं, उदासीन रहते हैं। उदासीन सब संशय छीना, सभी संशयों से रहित होगा, उसमें कोई संशय होगा ही नहीं। और श्री पर्वतराज हिमाचल जी समझ लिए कि उसके पास कोई संशय होगा ही नहीं, घर परिवार का कोई चिंता नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री शिव जी कभी संशय में रहते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में राम जी बसते हैं, और जहां पे राम जी बसेंगे वहां पे संशय रूपी काम आ ही नहीं सकता। उसके बाद कहते हैं जोगी जटिल अकाम मनन नगन अमंगल वेश अस्वामी यही काम नहीं परिहस्ती रससिरे। इतने अवगुणों को बताए तब पर्वतराज हिमाचल जी बोले महाराज इतना ही और इतना अवगुण है? तो नारद जी महाराज बोले महाराज अभी तो खतरनाक वाला कहा ही नहीं। कहा और भी है? कहा और भी है। कहा इसका जो पति होगा वो योगी होगा, जटिल होगा, जटिल। तो श्री हिमाचल जी महाराज समझ लिए कि जटिल होगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। नारद जी कहने का तात्पर्य जटाओं को धारण करेगा, जटिल अकाम मन, कामना रहित होगा। नारद जी महाराज के कहने का तात्पर्य है कि जहां राम तहाँ काम नहीं, यानी कि उनका मन राम से भरा हुआ है, उनके हृदय में काम आ ही नहीं सकता है। और श्री हिमाचल जी महाराज समझ लिए कि वो कामना से रहित होगा, तो विवाह करने से फायदा क्या जब उसको पुत्र पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। अकाम मन, नगन, नंगा रहेगा। श्री हनुमान जी महाराज बोले अरे जाऊंगा, नंगा रहेगा। नारद जी कहने का तात्पर्य दिशाएं ही जिनकी वस्त्र है, दिगंबर ही जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, और भगवान श्री शिव जी भीतर बाहर एक हैं। जो उनके बाहर है वही भीतर है, यानी कि छल कपट से रहित है भगवान श्री शिव जी। नगन अमंगल वेश, अथ स्वामी यही कहा मिलही परिहस्ती से। ऐसे स्वामी इस कन्या को मिलेंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इसके हक की रेखा कह रही है। पर्वतराज हिमाचल जी महाराज अपने पत्नी सहित शोक में पड़ गए, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे, सोच में पड़ गए इतना खतरनाक दूल्हा मेरी बेटी के लिए, रोने लगे। तो दुख दंपति उमा हर्षाणी, माता पिता को दुख है लेकिन मैया प्रसन्न है। और देखिए प्रसन्नता, मैया का भी शरीर पुलकित है, नेत्रों से आंसू बह रहा है,
और माता पिता के भी शरीर पुलकित है, नेत्रों से आंसू बह रहा है। देखिए, जब दुख में अति होता है तो शरीर रोमांचित हो जाता है, नेत्रों से आंसू बहता है, और जब सुख में भी अति हो जाती है तो नेत्रों से आंसू बहता है और शरीर रोमांचित हो जाता है। मैया श्री पार्वती जी समझ ली, ये तो मेरे स्वामी के ही गुणों का वर्णन हो रहा है। तो मैया श्री पार्वती जी प्रसन्न है, लेकिन माता पिता दुखी। नारद जी भी इस भेद को नहीं जान पाए। देखिए, इस भेद को एक ही प्रकार से जाना जा सकता है, जो दुख के आंसू होते हैं वो उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं, और जो खुशी के आंसू होते हैं वो शीतल ठंडे होते हैं। यही इन दोनों का पहचान है। नारद जी महाराज समझ नहीं पाए कि कौन सुखी है कौन दुखी है। नारद जी महाराज समझे मैया पार्वती जी तो भी दुखी है। धैर्य धारण करके हिमवान जी महाराज नारद जी से बोले कि महाराज, कि दुल्हा को बदलने के लिए कोई स्कीम नहीं है कि दुल्हा बदल दिया जाए। नारद जी महाराज बोले, सुनिए, कहा मुनि हिमवंत सुन, जो विधि लिखा निरार, देवदनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। कहे, सुनिए पर्वतराज हिमांचल जी महाराज, हमारे पिता ब्रह्मा जी ने जो इसके भाग्य में लिख दिया है उसे देवता मुनि नाग कोई भी मिटा नहीं सकते हैं। हिमवंत जी महाराज का सिर लटक गया। कहे, महाराज मेरी बिटिया तो अब कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे दूल्हे के साथ विवाह नहीं करना चाहता। मेरी बिटिया का कल्याण कर दीजिए, कोई उपाय बताइए आप। नारद जी महाराज बोले, आप इतना विनय कर रहे हैं तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं, सुनिए। जो विवाह शंकर सन होई, दो सौ गुण सम कह सब कोई। कहते हैं कि जो विवाह शंकर सन हुई, 200 गुण सम कह सब कोई। यदि भगवान तो शिव जी से विवाह हो जाता है तो ये जितने दोष हैं उसे सब कोई गुण कहेंगे। समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, जो सामर्थ्यवान है उनके लिए कोई दोष नहीं है। भगवान तो शिव जी सर्प लेकर के घूमते हैं, लेकिन उन्हें कोई मदारी नहीं कहता है। आप सर्प लेकर घूमिए, आपको लोग मदारी कहेंगे। यही है सामर्थ्यवान के लिए, वो करने और न करने में समर्थवान है। रहते हुए तो सब कोई रहते हुए तो न रहते हुए तो सब कोई बैरागी बन जाता है। रहते हुए कोई बैरागी बने तो मान, चप्पल नहीं है तो कहेंगे हम तो चप्पल नहीं पहनते हैं, अभी चप्पल मिल जाए तो अभी पहन लेंगे। तो न रहते हुए तो सभी त्यागी बन जाते हैं, बैरागी बन जाते हैं। रहते हुए कोई बैरागी बने तो महान कहा जाता है। भगवान श्री शिव जी जो रावण को सोने की लंका दे सकते हैं, वो अपने लिए घर नहीं बना सकते हैं? अवश्य बना सकते हैं, लेकिन नहीं, वे अपने अकिंचन रहते हैं। जो दूसरे को धन संपत्ति दे सकता है, वो अपने लिए धन संपत्ति नहीं ले सकता है, लेकिन नहीं लेते हैं। ये है उनका सामर्थ्य। वे चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। इसी को कहा गया समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई। जो बड़े लोग हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं है। भगवान श्री शिव जी में ये सब अवगुण है, लेकिन उसे कोई अवगुण नहीं कहता, उसे गुण कहता है। उसे गुण कहते हैं। इसीलिए भगवान श्री शिव जी से विवाह हो जाए तो ये जितने दोष गिनाए गए हैं सब गुण के समान हो जाएंगे। लेकिन दुरा रात पे अहि महेशु, आप दोष किए करेशु। भगवान श्री शिव जी दुराराध्य हैं, उनकी प्राप्ति बड़ी कठिन है। तो श्री पर्वतराज हिमांचल जी ने कहा कि महाराज कोई तो उपाय होगा भगवान श्री शिव जी की प्राप्ति की। तो कहे, जो तब करें कुमारी तुम्हारी, भाव मीठ समेत त्रिपुरारी। यदि कुमार तुम्हारी बेटी जाकर के तब करे तो भगवान श्री शिव जी इसके भाई की रेखा भी मिटा सकते हैं। तब करे आपकी बेटी, उसके भावी को भी भगवान शिव जी मिटा सकते हैं। लेकिन एक बात और सुनिए, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। यद्यपि बर तो अनेक हैं संसार में, लेकिन इस कन्या के लिए भगवान शिव जी को छोड़कर के कोई दूसरा बर नहीं है। तो इसका दूसरा अर्थ यह है, यही कह शिव तजी,
इन्हीं को भगवान से शिव जी ने त्यागा, ये कोई दूसरी नहीं, ये वही सती मैया है। ऐसा कह के नारद जी महाराज चले गए। अब नारद